राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। ये प्रेडिक्शन मैं आपके लिए जैसे करती हूँ, ये हर इंसान के लिए, बच्चे, बड़े और मैच्योर लोग, हाउस वाइफ्स है, सबके लिए है। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स आपको दिखाते हैं वो इवेंट होता है, क्योंकि जब प्रेडिक्शन आ रही है तो इवेंट तो होगा ही। जब मैंने आपको उपाय बता दिए और सावधानियाँ बता दी और मोटिवेट कर दिया तो क्या हुआ, इतना बड़ा जीवन है, 100 साल की ज़िंदगी है, हमें जो भी मिले हमें उसको खुश होकर हंस कर जीना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव दिन भी आया है तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, और कोशिश कर सकते हैं कि हम उस चीज़ से थोड़े में ही छूट जाएं। कितनी बार होता है कोई बड़ी चीज़ हमारे लिए आ रही होती है और हम उसमें थोड़े में ही अगर मैं आपको ये बोल देती हूँ झगड़ा होना संभव है तो आप उस चीज़ में थोड़े में ही छूट जाओगे, यानी कि आप वहाँ बहस ही नहीं करोगे, वहाँ पे जाकर ऐसी मीटिंग ही नहीं बनाओगे। और अगर नहीं पता होगा आपको तो आप लग जाओगे अपनी तरफ से, सोचोगे चलो आज मैं चलती हूँ और चल के किसी को समझाती हूँ। वो जैसे ही आप समझाने गए अगले तो तुम्हारे गले ही पड़ जाएंगे और तुम्हें ही अच्छी तरह से परेशान कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिचुएशन जो है अपने अकॉर्डिंग चलेगी और अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ अब संडे की। संडे वाले दिन तो आपके लिए संडे का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, किसी बड़े से सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ ना कुछ जो है आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आप पे महालक्ष्मी की भी कृपा है, आपकी सब चीज़ें पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई बड़ा है जो आपके लिए मेल है, यानी कि वो आपके लिए वो सीनियर पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप सूर्य की आराधना कर लेते हो ना तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कुछ अपने अंदर ऐसा लग रहा है आपको कि मैं पूरी नहीं हूँ या पूरा नहीं हूँ, ठीक है। अंदर से कुछ ना कुछ आप अपने आप को टटोलना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा समय है। कार्ड्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अंदर से खुद को टटोलो। खुद को टटोलने का मतलब है अंदर से आप अपने अंदर से सोचने की कोशिश करो, किसी विषय के बारे में जानने की कोशिश करो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो। अगर आप ये सब करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। मुझे लगता है आपको अपने गुरु का साथ लेना चाहिए, किसी बड़े की सपोर्ट लेनी चाहिए और अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको जो है वो भी एनलाइटन कर सकें, ठीक है। अगर वो आपको बताते हैं, आपको भी अगर मौका मिलता है कि आपको किसी के जीवन में उजाला भरना है तो आप भी उनके जीवन में उजाला भरो। दो अच्छी बात या मोटिवेट करके या कुछ कहकर अगर आप किसी के जीवन में सुख दे सकते हो या खुशी ला सकते हो तो आपसे मेरा ख्याल से खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जाना चाह रहे हो, जगह बदलना चाह रहे हो, खुद को बदलना चाह रहे हो, दिल और दिमाग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं किस तरह से करना है। आप उड़ जाना चाहते हो, इस जगह पर रहना नहीं चाहते, जिस जगह पे हो वहाँ पे खुश नहीं हो, चाहते हो इस जगह को या इस माहौल को। एक्चुअली क्या है, इतना सफोकेटेड सा, इतना नेगेटिव माहौल सबके लिए होता जाता है तो अंदर से हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से घुटने लगता है। तो यहाँ आपका जो दिमाग है वो आपको जो समझा रहा है वो आप करना चाह रहे हो। आप एक काम करो, आप पार्लर नहीं जा सको या कुछ नहीं कर सको तो आप खुद बकेट के अंदर आप या टब ले लो, तो उसके अंदर आप नमक डाल के थोड़ा सा, तो उसके अंदर अपने पाँव डिप करके थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में बैठ जाओ, यानी कि 2 कुकम्बर भी काट लेना अपने लिए, नहीं तो टी बैग्स अपनी आँखों पे रख लेना। वो रख कर अपने आप को रिलैक्स्ड मोड के ऊपर बैठ के आप थोड़ी देर बैठे रहो। डेफिनेटली आपका दिमाग और दिल जो है वो सिंक्रोनाइज होगा, अपने आप तरीके की बातें सोचने लगेगा, आपको अच्छा रास्ता दिखाने लगेगा और आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से निकाल कर लेकर आएगा। पिछली चीज़ों को भूल जाना और आगे की तरफ बढ़ने की तरफ आपको जो है गाइड करेगा, मार्गदर्शन देगा, ठीक है। तो अपने आप को संभालना इस समय में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल दुख रहा है किसी ना किसी बात से, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही क्योंकि आप इमोशनली डाउन हो, ठीक है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं,
आगे कुआं पीछे खाई, आपके लिए ये स्थिति बन रही है। तो इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि अपने दिल की बात भी आप किसी से कह नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, किसी की बात आपको चुभ गई है और अंदर ही अंदर आपको वो बात जो है वो खाए जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको करना क्या अपने लिए। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना सुबह सुबह, ठीक है, शंकर भगवान पे जल चढ़ाना, तो आपके लिए जो है सिचुएशंस अपने आप बनने लगेंगी, यानी कि आपको शांति मिलेगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से लड़ने को तैयार हो, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। एक वेडनेसडे वाले दिन आप पीली चीज़ का सेवन मत करना, क्योंकि जहाँ कार्ड्स जैसे दिखा रहे हैं वो मैंने इसलिए वापस आपको वेडनेसडे पे ले गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन जिस तरह के कार्ड्स दिखा रहे हैं वैसे ही करना। ठीक है, आपने वेडनेसडे वाले दिन जो है पीली चीज़ का सेवन नहीं करना, और थर्सडे वाले दिन आपने ग्रीन चीज़ का सेवन नहीं करना, ग्रीन कपड़े भी नहीं पहनने इनफैक्ट। लेकिन हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि वो जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की दूर्बा है, दूर्बा मीन्स ग्रास। अभी इतनी देर से आप लोग मेरी प्रेडिक्शंस देख रहे हो, अब तो आपको दूर्बा का मतलब समझ आ गया होगा। दूर्बा का मतलब है घास, ठीक है। वो दूर्बा लेके आप गणेश जी को अर्पण कर देना। गणेश जी को दूर्बा चढ़ाने से बहुत सारी समस्याओं के समाधान होते हैं, अनगिनत। ठीक है, आपका कोई ना कोई कार्य जो अटका है वो पूरा हो सकता है। आपने अपने घर में जितनी पॉइंटेड चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ रखो, नहीं तो आपकी जो है ऑरा गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप नीचे की तरफ नहीं रखोगे उनको, तो आपके घर में झगड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक, थोड़ा अपना कूल रहना और अपने आप को डिस्टर्ब मत करना, आपका कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी से आपके पास कुछ ना कुछ काम चला आ रहा है, यानी कि बहुत जल्दी से आपको कोई फैसला लेना है। एकदम से कहते हैं ना, जोर का झटका जोर से लगा। यहाँ अकेलापन दिखाई देता है मुझे, आपको अकेले ही सारे काम करने हैं, आगे बढ़ना है और उसके बाद जो है बाकी के रिजल्ट्स पाने की कोशिश करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बारी होता है हम लोगों को अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन काम तो आपके पास बड़ी तेज़ी से कुछ ना कुछ चीज़ चली आ रही है। तो टेक केयर, क्योंकि आपको ही अकेले उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। तो सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन जिसमें आपने ट्राई किया था, वहाँ पे आपको रिजल्ट्स जो है बिल्कुल अच्छे नहीं आए। ठीक है, तो आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत करो, यानी कि आप किसी चीज़ में भी काम कर रहे थे, वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो आपने क्या करना है, अपने आप को उस सिचुएशन से उठा के दूसरी जगह लगा देना है। इस समय पर सबसे पहले आप कोई भी कार्य करो, ठीक है, लेकिन अपने आप को एंगेज रखो। जो लोग भी अपने आप को एंगेज नहीं रखते वो लोग परेशानी में आ जाते हैं। कोई ना कोई कार्य करते रहो, अपने आप को एंगेज रखो, चाहे वहाँ से प्रॉफिट थोड़ा ही आए, लेकिन आपने करना है। और हाँ, आपने यहाँ पर अब आज सैटरडे वाले दिन अकेले काम नहीं करना, वो आपके लिए फ्राइडे वाले दिन के लिए था। ठीक है, यहाँ पर आपने लोगों का साथ लेना है, लोग आपके पास आगे आएंगे और आपकी इस सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर आप अपने आप को परेशान फील कर रहे हो, उसके अंदर आपकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने मुड़कर दूसरी तरफ देखना है और वहाँ से जो है आपने रिजल्ट लेने की कोशिश करनी है। जब पहले से ही एक जगह खड़े होकर किलस रहे हो तो दूसरे रास्ते पे भी तो कुछ है, तो वहाँ पर जाकर कुछ देखो, वहाँ से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। कितनी बार क्या होता है, जो खोजी भी होते हैं, कुछ खोज रहे होते हैं, तो उनको एक जगह से कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, वो धरती में से भी कुछ खोज रहे हैं, तो वहाँ खड़े थोड़ी ना रहते हैं वो लोग, वहाँ से उठ के एक्सक्यूज़ मी दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरा काम करते हैं, दूसरी जगह को खोजते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ मिलेगा, क्या यहाँ कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं, मेटल मिल रहा है। तो वो लोग उस तरफ, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, उस तरफ जाते हैं ना, तो आप उस तरफ जाओ, दूसरी जगह जाओ, दूसरी तरफ देखो, वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, दूसरों की पार्टिसिपेशन ले लेना और आगे बढ़ लेना। किसी भी चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना, रिग्रेट नहीं करना और अपने कार्य की तरफ बढ़ना है, यानी कि एक तरफ नहीं है तो हम दूसरी तरफ कार्य अपना बनाएंगे। कैसे रहने वाला है आपका पूरा वीक मैंने आपको बता दिया। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।